नमस्कार साथियों। जैसे कि हम लाभ हानि के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी फेमस है, हमेशा पेपर में देखे जाते हैं। देखिए बोल क्या रहा है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अब 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे कि 12 रुपए, ठीक है, 4 पेन का जो मूल्य है 12 रुपए है। तो अपने को एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, एक पेन आप देखते ही बता लोगे कि एक पेन का मूल्य कितना है, 3 रुपए। लेकिन हम लोग इसको निकाल कैसे रहे हैं, ये जो रुपए है उसको ऊपर में और नीचे में क्या है, कुल क्वांटिटी पेन का, कुल संख्या। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 या 3 रुपए। ये आ कैसे रहे हैं, ठीक है, एक पेन का मूल्य या तो हम 3 रुपए है बोल सकते हैं, या कितना है बोल सकते हैं, 12/4 रुपए है बोल सकते हैं। ठीक, दोनों के एक ही मतलब है। इसको बस ध्यान रखिएगा, 12/4 रुपए को ऊपर में और संख्या को नीचे में, पेन का कुल संख्या। ठीक, उसी प्रकार 1 रुपए का 12 टॉफी बेचने पर तो एक एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, 1 रुपए में 1 रुपए/12 इतने में बेच रहा हूँ, ये उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि हो रही है। ठीक, क्रय मूल्य अपने आप में रहता है 100% और उसको 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि होने के बाद वो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, 1 रुपए में 12 टाफी बेचने पर, ठीक है, 1 रुपए में 12 टाफी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है तो कितना परसेंट हो जाएगा, वो 20% कम होने के बाद 80%। ठीक, दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक, अब उसको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। ठीक है, 20% लाभ कब कमाएगा, जब वो क्रय मूल्य 100% से 20% एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 20% लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक, परसेंट परसेंट को एक साइड लिख लिए हैं। ठीक, ये वाला अपने को पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब सिंपल से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, जो पूरा हम लोग लाभ हानि के अब तक क्वेश्चन में करते आए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट से 120 का गुना 1/12 से, बटे में क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, तो 120 गुने में 1/12, बटे में क्या आ रहा है, 80। ठीक, 12 एक बार में, ये 10 बार में, 0 से 0 कैंसल, तो क्या बचा, 1/8। ये इसका आंसर है। ठीक है, ऊपर में क्या रहता है, रुपए। 1 रुपए में कितना टॉफी बेची जानी चाहिए उसको, तो 8 टॉफी। ठीक है, ये उसका संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, तो 1 रुपए में 8 टॉफी ही इसका आंसर है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर तो एक बटन का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक, बेच रहा है मतलब ये विक्रय मूल्य है, 4% की हानि हो रही है। ठीक है, 4% की हानि होने के बाद वो कितना हो जाएगा, अपने आप में 96%। ठीक है, अब कितना परसेंट लाभ कमाना है उसको, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। 20% लाभ कमाना है मतलब 120%। ठीक है, परसेंट परसेंट को एक साइड लिख रहे हैं हम लोग, ये अपने को पता नहीं है तो एक्स। अब इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 120 का गुना 1/20 से, बटे में क्या आ जाएगा, 96। 120 गुने में 1/20 और बटे में क्या आ रहा है, 96। 20 एक बार में, ये 20 6 बार में, 6 एकम 6 6 छक्का 36। आंसर क्या आता है इसका, 1/16। मतलब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, 1 रुपए में 16 बेचना है अपने को। ठीक है, तब जा करके अपने को 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपए में 16 बटन बेची जानी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 4 रुपए में 3 नींबू एक दुकानदार द्वारा खरीदी जाती है। ठीक है, देखो खरीदी जाती है बोल रहा है ना, मतलब क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% है। ठीक है, 4 रुपए में 3 नींबू खरीद रहे हैं, ये क्रय मूल्य है, खरीदी जाती है बोल रहे हैं।
और 25% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार को कितने रुपए में नींबू बेचना, कितना नींबू बेचे जाने चाहिए, ठीक है। 4/3 में खरीद रहा है तो ये अपने आप में कितना हो गया 100%। और 25% का उसको लाभ कमाना है तो 125, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। अपने को पता नहीं है तो x, इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 125 का गुना 4/3 के साथ, और बटे में क्या आ जाएगा 100। 125 गुने में 4/3 बटे में 100। 25 से घटा लेते हैं, 25 4 बार में, 25 5 बार में, 4 एक कम, ये 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 5/3। ये इसका आंसर है। 5 रुपए में कितना नींबू बेची जानी चाहिए उसको, 3 नींबू, ठीक। 5 रुपए में 3 नींबू। इस तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 ही लाइन में आंसर आ रहा है इसका। आगे देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदा, फिर से खरीद रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है, खरीद रहा है तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है 100%। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए कि उसको 50% का लाभ हो, ठीक है। तो 50% का लाभ क्या कब होगा, 150%, ठीक। तो ये अपने को पता नहीं है तो x, इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 150 को गुना 1/3 से, और बटे में क्या आ जाएगा 100। 150 को गुना 1/3 से और बटे में आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 एक बार में, 3 पंचे 5 एकम और 5 दूनी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। मतलब 1 रुपए में 2 टॉफी, ये इसका आंसर है, ठीक। 1 रुपए में 2 टॉफी बेची जानी चाहिए, तब उसको जा करके 50% का लाभ होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक, ठीक है। सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डालिए। आगे हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन की ओर आते हैं। ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तु को समान कीमत में खरीदने पर, ठीक है, जब दो वस्तु समान कीमत में खरीदी जा रही है, राम ने 2 वस्तु एक ही क्रय मूल्य में खरीदा। पहले वस्तु पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर उसको 25% की हानि हुई, ठीक है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा, सेम उसको हो रहा है अगर 25% लाभ, ठीक है, और क्या हो रहा है 25% की हानि, तो इस पे टोटल उसको कुल लाभ या हानि कितना रहता है, हमेशा 0%, ठीक। ये इसका आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिएगा और 0%, ठीक। बस ध्यान रखना है, दो वस्तु को अगर समान कीमत में खरीद रहे हैं और समान परसेंट को उसको लाभ हानि हो रहा है, ठीक है, 10% का लाभ होता और 10% का हानि होता, तो इसका भी आंसर 0, ठीक, अगर दोनों सेम सेम है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि दो वस्तु में से प्रत्येक को 2000 में खरीदा, जिससे उस पहले वस्तु पर 20% की हानि और दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, ठीक। सेम सेम है तो इसका कोई जरूरत नहीं है 2000 का, ठीक। 20% का हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 9600 रुपए में खरीदा। पहले वस्तु को उसने 10% लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि में बेचा, ठीक है। तो इस पूरे सौदे पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 0%, ठीक है, दोनों सेम है 10-10। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने 2 घोड़े को समान दाम पे खरीदा, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। यहाँ पे डेटा चेंज है, ठीक है। दोनों अगर 20-20 रहता तो आंसर क्या था 0, लेकिन यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ को प्लस से कर लेना और 10% की हानि हो रही है, हानि को माइनस से कर लेना, ठीक है। बटे में 2 से डिवाइड करना, तो इसके आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 और बटे में क्या आ गया 2, ठीक है। प्लस और माइनस तो चिन्ह क्या रहेगा प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा +5, 5% का लाभ, ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। एक आदमी ने 2 कपड़ों में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदा। पहले पर उसको 40% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। दोनों डेटा अलग अलग है, ठीक। 40% का लाभ बोल रहा है तो 40, 10% की हानि बोल रहा है तो -10 और बटे में 2,
ठीक है, 40 में 10 माइनस करेंगे तो +30, 1 में 2, आंसर कितना जाएगा 15। प्लस में आ रहा है इसलिए 15% का क्या हो जाएगा लाभ। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए डेटा जब सेम रहता है, ठीक है, 10% का लाभ और 10% की हानि, तो वहां पर सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 15% का लाभ 15% की हानि, तो सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर डेटा अगर चेंज है, दोनों अलग अलग है, 40% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, दोनों समान नहीं है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 800 रुपए में खरीदी, पहले पे उस पर 40% का लाभ और दूसरे पर 40% की हानि, दोनों ही सेम है, 40% का लाभ हो रहा है और 40% की हानि हो रही है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0। एक आदमी ने 2 जींस लिए, प्रत्येक को 600 रुपए में खरीदा, ठीक है, एक पर उसे 55% का लाभ और दूसरे पर 15% का लाभ हुआ, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो दोनों में लाभ हो रहा है तो पहले में क्या है 55, दूसरे में भी लाभ हो रहा है तो प्लस में लिखना 15। ठीक है, 55 और 15 और बटे में क्या 2, तो 55 और 15 कितना हो जाएगा 70, बटे में 2 प्लस में आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 35, तो 35% का लाभ। ठीक, बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइए इसको। आगे हम लोग इसी का ही लेवल 2 देखते हैं। ठीक है, वो वाला था 2 वस्तु को समान कीमत में खरीद रहा था, यहाँ पे 2 वस्तुओं को समान कीमत में बेच रहे हैं। दोनों का अप्रोच हल्का सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे और इसका क्या अप्रोच होने वाला है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, एक पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। ठीक, तो कुल सौदे पर उसे कितना परसेंट का हानि हुआ। देखिए जब भी 2 वस्तु को समान कीमत में बेचेगा, ठीक है, और एक पे लाभ हो रहा है और दूसरे पे हानि हो रहा है, तो इसका हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा हमेशा हानि होगा। ठीक, अब इसको निकालना कैसे है, 15% का लाभ हो रहा है, 15 और 15% की हानि हो रही है, गुना करना है आपस में, बटे में 100। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, बटे में 100, आगे चल के आंसर कितना आएगा 2.25। बताया था हमेशा हानि होगा, इसका आंसर हमेशा हानि। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.25% की हानि। ध्यान रखना है इस तरीके का, जब भी क्वेश्चन आएगा 2 वस्तु को समान कीमत में बेच रहे हैं तो हमेशा हानि होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। हमेशा क्या होगा हानि होगा। ठीक है, लाभ होगा ही नहीं। 20% का लाभ हो रहा है तो 20% की हानि हो रही है 20 और बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4। बताया था हमेशा क्या होगा हानि, तो 4% की हानि इसका आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइए इसको आप, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को डालिए। आगे हम लोग टाइप 6 टाइप 8 के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये भी फेमस क्वेश्चन है लाभ हानि का, जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा देखने को मिलता है अपने को। 100 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 पेन को बेच रहे हैं तो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहे हैं। ठीक है, 100 पेन बेच रहे हैं तो इसमें जो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20 पेन का लाभ हो रहा है वो भी इसमें शामिल है 100 में। ठीक है, 100 पेन को जो बेच रहा है तो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 20 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक, तो बचा कितना 80 पेन, 80 पेनों खरीदा था, 20 पेन के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 100 पेन, टोटल 100 पेन बेच रहे हैं। ठीक है, तो 80 पेन क्या है क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य है तो ये अपने आप में कितना रहेगा 100%। ठीक है,
80 पेन बराबर कितना हो गया 100%। तो 20 पेन बराबर अपने को पता नहीं है तो x कर लेते हैं। अब इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 20 का गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 80। तो 100 गुने में 20 बटे में 80। 20 एक बार में, 4 बार में, 4 एकम, 4 25 तो 25% का लाभ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। अगला 36 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 36 पेन को वो विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य कुल पेन कितना खरीदा रहा होगा ये 40। 36 और 4 कितना खरीदा है ये 40। 40 पेन खरीदा है, 40 पेन को क्रय किया है, ठीक है। और उसको कितने पेन के बराबर हानि हो रहा है 4 पेन के। तो 36 पेन को जो क्रय किया है वो अपने आप में कितना है 100%, ठीक। और कितने पेन के बराबर हानि हो रहा है 4 पेन के बराबर। तो 4 पेन पता नहीं अपने को x, ठीक है। 40 पेन क्रय किया है वो अपने आप में 100% अपने को पता है। अब इस फैक्ट के बेस पे जितना हानि हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। 4 पेन का हानि हो रहा है तो सिंपल से इनका क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 को गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 40। 4 गुने में 100 बटे में 40। 4 एक बार में, ये 10 बार में, 1 शून्य शून्य कैंसल, तो कितना आ जाएगा 10% की हानि, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम लोग देखते हैं 250 संतरा बेचने पर 50 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 250 संतरा बेच रहा है तो उसमें जो लाभ हो रहा है 50 संतरा वो भी इसमें शामिल है, ठीक। 250 संतरा बेच रहा है तो 50 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है। तो शेष कितना बचा 200 संतरा, ठीक। 200 संतरा वो खरीदा था, 50 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। टोटल कितना 250 संतरा बेच रहे हैं, ठीक है। तो 200 संतरा खरीदा हुआ है तो ये अपने आप में 100%, ठीक। और ये 50 संतरे लाभ हो रहा है ये अपने को पता नहीं है तो 100। इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 50 को गुना 100 से और बटे में 200। 50 गुने में 100 बटे में 200, 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2 25, कितना हो जाएगा ये 25% की लाभ, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को डालिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं टाइप 9 की ओर। एक बेईमान दुकानदार त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग कर 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है, ठीक है। तो ज्ञात करिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 950 ग्राम तौल रहा है और उसको लाभ कितना को हो रहा है 50 ग्राम का, ठीक है। 950 ग्राम तोल रहा है मतलब ये क्या हो गया अपने आप में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहता है 100%। ये अपने को एक फैक्ट पता चल गया और उसको लाभ कितना हो रहा है 50 ग्राम का, ठीक। इसी को ज्ञात करना है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये अपने को पता नहीं है तो x। इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई 50 को गुना 100 से बटे में क्या आ जाएगा 950। 50 गुने में 100 बटे में 950, 0 से 0 कैंसल, 5 एक बार में, ये 19 बार में, 100 बटे में 19, ये इसका आंसर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 19 पंचे 95, 5 बटे में 19, 5 सही 5 बटा 19%, इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। 900 ग्राम तौल रहा है तो ये अपने आप में कितना हो गया 100%। और कितना ग्राम का लाभ ले रहा है वो 100 ग्राम का, ठीक। 100 बराबर में x पता नहीं है तो
इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 900। जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर 100 बटे में 9। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 9 99, 9 11 99, 1 बटे में 9 इसका आंसर। ठीक है, 11 से 1 बटे 9% का लाभ। आगे ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को डालिए। ठीक है, इन सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। सॉल्व करते जाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। ठीक, धन्यवाद।